सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से ही एक बहुत ही सुंदर उपाय। सुंदर उपाय इसलिए कि इसमें जो उपाय गुरु जी ने बताया उसका वर्णन वैसे तो गुरु जी ने स्वयं नहीं किया, एक पत्र के माध्यम से किया गया, जिसमें पत्र में बताया गुरुजी को कि उन्होंने कैसे ये उपाय किया और किस प्रकार से भगवान शंकर की कृपा उनके ऊपर हुई 30 वर्षों बाद और उनको संतान प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति हुई, वंश की वृद्धि हुई। आज की इस कथा में हम यही जानेंगे कि उन्होंने कैसे ये उपाय किया और किस प्रकार से एक विशेष प्रकार से जल समर्पित करके भगवान शंकर की चौखट पर बैठकर एक विशेष नाम से उन्होंने संतान की प्राप्ति और वंश की वृद्धि की। प्रतिदिन उन्होंने ये कार्य किया, बाबा पे विश्वास करा। ना उन्होंने पशुपति व्रत किया, ना ही उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा। ना तो पशुपति व्रत किया और ना ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा, केवल एक उपाय और उनको हो गई वंश वृद्धि। तो चलिए बताते हैं आपको क्या था ये उपाय और किस प्रकार से किया उन्होंने इस उपाय को। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो। तो गुरुजी की कथा में आया था पत्र, जिसमें माता ने बताया कि गुरुजी कई वर्ष हो गए थे, हमें संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, हर जगह दिखाने के बाद भी हमें संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद गुरुजी हमें यह ज्ञात हुआ कि संतान प्राप्ति के लिए जो आप हमेशा उपाय बताते हैं सफ़ेद आंकड़े की जड़ का और पशुपतिनाथ जी का व्रत, ये हम नहीं कर सकते। पशुपतिनाथ जी का व्रत भी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ हमको मिल नहीं रही। तो हमने फिर एक कार्य करना शुरू करा। जैसा कि आपने बताया कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय हो या पशुपतिनाथ जी का व्रत हो या कोई भी उपाय हो, एक महादेव जो विशेष महादेव है तुमरुकेश्वर महादेव, जो कि वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति के उपाय के लिए सबसे ज़्यादा काम में नाम लिए, सबसे ज़्यादा जो नाम काम में लिया जाता है या बोला जाता है वो है तुमरुकेश्वर महादेव, जो कि संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि कराते हैं। तो हमने भी फिर एक निर्णय ले लिया। गुरुजी आपने एक विशेष प्रकार से जल समर्पित करना बताया था कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जो एक कलश जल आप लेकर जाते हो उस एक कलश जल को शिव जी पे समर्पित करो। समर्पित करने के लिए सबसे पहला स्थान भगवान गणेश जी का होगा, जो कि शिवलिंग में सीधे हाथ पर होता है। फिर थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय जी पर होगा और उस जो कि शिवलिंग में उल्टे हाथ पर होते हैं। बीच में है माता अशोक सुंदरी, थोड़ा सा जल यहाँ पर गिराया जाएगा। इसके बाद में थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्तकमल पर गिराया जाएगा। इसके साथ ही इसके बाद में जब माता पार्वती के हस्तकमल पर जल गिरा देंगे, उसके बाद जो जल गिराना है वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे गिराना है। शिवलिंग पे भी जल हमको पूरा समर्पित नहीं करना। और जब हम जल समर्पित कर रहे हैं, फिर वो गणेश जी हो, कार्तिकेय जी हो, माता अशोक सुंदरी हो, माता पार्वती हो या शिव जी हो, शिव जी ही क्यों ना हो, हम जब जब जल समर्पित करते हैं तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हैं। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते रहे। जैसे जल गिराया तुमरुकेश्वर महादेव, जल गिराया तुमरुकेश्वर महादेव, गिराया तुमरुकेश्वर महादेव, इस प्रकार से। अब जब कलश से दक्षिण दिशा से हम ये जल समर्पित करते हैं, कलश से जब हमने जल समर्पित करना शुरू करा तो कलश में थोड़ा सा जल बचा। इसके बाद हमने क्या करा, भगवान नंदी जी जो नंदीश्वर होते हैं, उन नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, गुरुजी आपने हमको बताया था। और ये भी कहा था कि जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ हो, उस पैर के पास में, कहाँ पर, इस पैर के पास में आपको जल समर्पित करना है। तो कलश में से थोड़ा सा जल बचाकर हम नंदी जी के पैर के पास में जल समर्पित करते थे। बिल्कुल पैर के पास में, चाहे 2 बूंद ही जल क्यों ना समर्पित करना हो, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से हम यहाँ पर भी जल समर्पित करते थे। इसके बाद में गुरुजी हमने क्या करा, इसके बाद थोड़ा सा जल और बचा के रखा कलश में, और फिर जो बचा हुआ जल था वो हमने भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर, मंदिर से पहले हम बाहर आते, बाहर की तरफ आके खड़े होते, थोड़ा सा जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से सीधे हाथ पर, थोड़ा सा जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उल्टे हाथ पर, और यहीं पर सारा जल हमको समाप्त करना होता। तो हम कलश में इतना ही जल बचा के लाते थे। तो जो जल समर्पित करने का तरीका उन्होंने बताया, वो किस प्रकार से बताया, गणेश जी के बाद कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी के बाद माता अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी के बाद माता पार्वती, फिर भगवान शंकर, फिर नंदी जी का जो ऊपर उठा हुआ पैर है, और फिर नंदी जी, और फिर भगवान शंकर के मंदिर की चौखट। इसके बाद में जब जल समर्पित हो जाता, जो जल शिवलिंग से नीचे गिरता, उस जल का छींटन हम अपने ऊपर करते, और इसके बाद में
थोड़ा सा जल का आचमन तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से कर लेते, यानी थोड़ा सा जल पी लेते। इसके बाद में गुरुजी हम जाते सीधे भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। चौखट पर एक आसन लगाकर बैठ जाते। यहाँ चौखट पर बैठकर आसन लगाकर 11 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते। कितनी बार? 11 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम 11 बार लेने के बाद में झोली पसार कर मैं प्रणाम करती हूँ गुरु जी तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। भगवान शंकर को शिव जी के सम्मुख में बैठकर 11 बार चौखट पर बैठकर तुमरुकेश्वर महादेव को प्रणाम करती। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव को प्रणाम करती। तुमरुकेश्वर महादेव का 11 बार नाम लेती। इस प्रकार से प्रतिदिन मैंने ये कार्य करना शुरू कर दिया। चौखट पर बैठती, पहले जल चढ़ाती, चौखट पर बैठती, झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना करती और 11 बार प्रतिदिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेती। और आज देखिए गुरु जी 3 महीने बाद ही हमें इस उपाय का फल देखने को मिला और 30 वर्षों बाद मेरी गोद भरी। तो आप भी इस उपाय को ज़रूर करें। सभी भक्तों को